सीखना सिखाना तो ज़िंदगी में चलता रहता है। तो यहाँ पर जो सीखने और सिखाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो लर्निंग के ऊपर है कि जब हम कोई चीज़ नई सीखना चाहते हैं तो हम वो कैसे सीख सकते हैं एक अच्छे शिष्य की तरह। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जो कि एक शिष्य बनने मीन्स एक स्टूडेंट बनने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो एक शिष्य होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। नंबर 1, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई चीज़ नई सीखते हैं तो आपको हमेशा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। मीन्स एडवांस प्रिपेयर्डनेस इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर एडवांस प्रिपेयर्डनेस का मतलब है आपको अपना माइंड प्रिपेयर्ड रखना है कि आपको वो चीज़ सीखनी है। एंड नेक्स्ट नंबर 2, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं वो चीज़ हम तब तक नहीं सीख पाते जब तक हमारा खुद का मन ना हो। इसका मतलब ये है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे आप कुछ नहीं सीख सकते। नंबर 3, आप जब भी कोई चीज़ नई सीखना चाहते हैं किसी से आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपनी ईगो साइड में रखनी है। यहाँ पर ईगो हिंदी में इसका मतलब होता है आत्मसम्मान, बट यहाँ पर मैं उस आत्मसम्मान की बात नहीं कर रही। यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक ईगो कि हमें पहले से ही सब कुछ आता है, इस चीज़ का विचार आप छोड़ दें। क्योंकि आप जब भी किसी से कुछ नया सीखने जाते हैं आपको एक नया शिष्य एक होता है, जैसे फर्स्ट क्लास में हम जाते हैं हम शुरू से सब कुछ सीखते हैं, आपको उस हिसाब से सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि हमारी नॉलेज और जो गुरु या फिर टीचर जो भी है वो जो नॉलेज हमें प्रोवाइड करना चाहता है मे बी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो या फिर उनका वे और उनका तरीका थोड़ा अलग हो। तो इसमें अगर हम अपनी ईगो साइड में नहीं रखते तो इसमें एक क्लैश हो जाएगा जिसमें कि ना तो हम ठीक से सीख पाएंगे क्योंकि हमें एक ईगो है हमारे अंदर कि ये चीज़ मुझे ऑलरेडी आती है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें चीज़ें पता तो होती हैं लेकिन वो डिटेल्स में नहीं पता होती, तो इसलिए हम कभी कभी चीज़ों को स्किप कर देते हैं और जब हम स्किप कर देते हैं तो हमें उसकी पूरी नॉलेज कभी नहीं हो पाती। तो इसलिए जब आप कभी भी कोई नई चीज़ सीखने जाएं आप जितनी भी आपकी पुरानी नॉलेज है आप उसको एक साइड रख दें। आप उसको तुरंत आप उसको शुरू से एक बार सीख के देखें, फिर आप उस नॉलेज को उस वाली नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। नंबर 4, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ नई सीखते हैं तो आपको उसका अभ्यास करना है। यहाँ पे अभ्यास का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, चाहे वो आपकी कोर्स बुक हो, आप कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं या फिर आप कोई एक्टिविटी सीख रहे हैं, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ भी आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं। जो भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं आपको उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अभ्यास या प्रैक्टिस नहीं करते आपको वो चीज़ आपकी हैबिट में नहीं आएगी, और अगर वो चीज़ हैबिट में नहीं आती तो आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। नंबर 5, आप जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को अपने लिए सीख रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। यहाँ पर मेरे इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं, चाहे वो डांस हो, इंग्लिश कोर्स हो, कोई लैंग्वेज कोर्स या आप कोई सी भी एक्टिविटी सीख रहे हैं आपको ये चीज़ अपने लिए सीखनी है। इट मीन्स आपको ये दिखाने के लिए नहीं सीखनी कि अगर मेरा टीचर या फिर मेरा जो कोच है वो मेरे सामने है मैं तभी इस चीज़ को करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। आपको ये चीज़ आपको फिक्स करनी है अपने माइंड में कि ये चीज़ आप अपने लिए सीख रहे हैं, आपकी अपनी खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि आप किसी को दिखाने के लिए सीख रहे हैं। नंबर 6, आप जब भी कुछ नया सीखते हैं आप उस चीज़ का बखान कीजिए। यहाँ पर बखान करने का मतलब होता है अप्रिशिएट, मतलब आप दूसरों को भी ये चीज़ बताते हैं कि आप क्या सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको ब्रैगिंग करने के लिए नहीं बोल रही कि आपको चीज़ें फेंकनी है कि यस मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे बखान करने का मतलब है कि आप जो भी सीख रहे हैं आप उसको दिल से अच्छे से सीखिए और इन सब चीज़ों को अपने हैबिट में लाइए, और जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं ये सबको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप सच में कुछ नया सीख रहे हैं और आपको वो चीज़ अच्छे से सीखनी है ताकि आपके सामने वाले जो भी हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करें। नंबर 7, आप जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं एक स्किल होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है क्वेश्चनिंग स्किल। इसका मतलब है आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, ये हो गया डांस, सिंगिंग,
कोई आपकी स्टडी पर्पस, कुछ भी आप सीखते हैं, आपको इसमें क्वेश्चनिंग ज़रूर करनी है। इससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती है उस पर्टिकुलर एरिया में कि आपको क्या चीज़ और करना चाहिए, क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इसमें। सो आप बिल्कुल भी चुप नहीं रहना। मीन्स आपको अगर आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं, सो एज आई टोल्ड यू कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस अगर आप कैसे करेंगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता किसी चीज़ के बारे में, तो आपको वो चीज़ पूछनी चाहिए दोबारा। इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होएगी, जो आपकी नॉलेज, आप जो पर्टिकुलर थिंग कर रहे हैं आप उसमें इम्प्रूव होंगे। ये थी वो 7 बातें जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। सो एट द एंड मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। आपको मैं एक स्टोरी बताऊँगी जो कि राम, लक्ष्मण और रावण के बारे में है। सो आई होप कि आप सभी ने रामायण देखी होगी। सो लास्ट में आपको जब याद होगा कि जब रावण मूर्छित हुआ था, मतलब वो जब मरने वाला था, तब राम जी ने लक्ष्मण को एक आदेश दिया था। वो आदेश यूँ था कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रावण एक बहुत नॉलेजेबल इंसान था। मीन्स उसके पास बहुत सारी नॉलेज थी, उसके पास बहुत सारा पैसा था, हर चीज़ उसके पास थी। वो बहुत पावरफुल भी था, और नॉलेज में, अगर आप नॉलेज की बात करें, वो नॉलेज में भी बहुत पावरफुल था। तो राम जी ने लक्ष्मण को यही बोला कि लक्ष्मण जाओ और उनसे मरते वक्त कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त करके आओ जो और कोई शिक्षा नहीं दे सकता। तो लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए वो रावण के पास गए, और उन्होंने क्या किया, वो रावण के जहाँ पे रावण लेटा होता है, जहाँ पे वो मूर्छित हुआ होता है, वो उनके सर के साइड में बैठ जाते हैं और उनसे वो बोलते हैं कि हे रावण, मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जो कि मैं किसी और से ना सीख पाऊँ। सबसे पहले जो रावण जो एक शब्द बोलता है, वो लक्ष्मण जी को ये बोलता है कि मूर्ख, अगर तुझे कुछ सीखना ही है तो तू मेरे सर पर क्यों बैठा है? अगर तुझे कुछ सीखना ही है तो तू मेरे कदमों में आ। इसका मतलब यहाँ पे ये था कि जब रावण ने बोला कि तू मेरे सर पर क्यों बैठा है अगर तुझे कुछ सीखना ही है तो इसका मतलब ये था कि जब तुम अपने आप को अपने गुरु के बराबर ही मानते हो, मतलब आप ऑलरेडी खुद को इतना बलवान और इतना शक्तिशाली समझते हो नॉलेज में कि आप गुरु की बराबरी कर सकते हो, तो आपको वो गुरु क्या सिखाएगा? रावण का कहने का मतलब ये था कि जब भी आप कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तो आपको हमेशा कदमों में होना चाहिए। यहाँ पर कदमों से मतलब ये नहीं कि आपको सचमुच में किसी के कदमों में बैठना है। इसका मतलब ये है कि अपनी नॉलेज, अपने आप को थोड़ा सा नीचा रखना चाहिए जो भी आपको कोई सिखाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं किसी को कुछ सिखाती हूँ और यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसको ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं उसको क्या सिखा सकती हूँ? सो हमेशा जब भी आप किसी के पास सीखने के पर्पज से जाएं, आपको हमेशा थोड़ा सा अपने आप को नीचे रखना पड़ेगा। I hope you understood the video and liked as well. So if you liked the video, please like, share and subscribe my channel. And please press the bell icon for new update. Thank you so much.